नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अंशिका। खबरों में आगे बढ़ने से पहले रुक करेंगे सुर्खियों का। बांसवाड़ा में जिला कांग्रेस कमेटी ने किया प्रदर्शन, विधायक अर्जुन सिंह बामनिया रहे मौजूद। झालावाड़ में सहायिका के भरोसे चल रहा है आंगनबाड़ी केंद्र, महीनों से नदारद हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। ब्यावर में विश्व स्तनपान सप्ताह कार्यक्रम का हुआ आयोजन, कई प्रकार के कार्यक्रम हुए आयोजित। पुण्यतिथि पर याद किए गए मशहूर गायक मोहम्मद रफी, कई तरह के कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। और भिवानी में देर रात हुई जमकर बारिश से पूरा शहर जलमग्न, पानी इकट्ठा होने से जलभराव की स्थिति। जिला कांग्रेस कमेटी ने मंगलवार को सरकार की नीतियों के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ता कांग्रेस कार्यालय से एक रैली के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने बिजली के स्थायी प्रभार में वृद्धि, पेयजल की आपूर्ति में कमी और राज्य में बढ़ते अपराधों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान विधायक अर्जुन सिंह बामनिया, जिला कार्यकारी अध्यक्ष अब्दुल गफ्फार सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। विधायक अर्जुन सिंह बामनिया ने कहा कि सरकार की जन विरोधी नीतियों के कारण आम जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो वे आगे भी आंदोलन जारी रखेंगे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपनी मांग को लेकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। कि राजस्थान की सरकार ने बिजली के दाम बढ़ाए हैं, ये मीडिया उस बात को उछाले। आपके घर में भी बिजली का बिल ज्यादा आने वाला है, आम आदमी बिजली से त्रस्त है। आप ही लिखते हो कि यहाँ इस रोड पे पत्थर मारे, उस रोड पे पत्थर मारे, यहाँ ये हुआ। ये कानून व्यवस्था लाचार है, बिजली पानी की व्यवस्था नहीं है, खाद की समस्या है। ये सारी बातों को लेकर हम राज्य सरकार को जगाना चाहते हैं कि बांसवाड़ा की जनता को खाद भी दे और ये बिजली के जो दाम बढ़ाए हैं उसको घटाएं। यही हमारी मांग है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी का निर्देश था कि पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था चौपट हो गई है। बलात्कार, हत्याएं, पत्थरबाजी, लूट, इसका बोलबाला है। पुलिस का इकबाल खत्म हो गया, सरकार का इकबाल खत्म हो गया। एक मुद्दा ये है। एक मुद्दा है बिजली मिल नहीं रही है और बिजली का बिल बढ़ गया। सरचार्ज के नाम पर, फिक्स चार्ज के नाम पर लोग परेशान हैं। इसके लिए तीसरी बात थी पानी। गांवों को छोड़ो, शहरों में आपको भी पानी नहीं मिल रहा है। लोग बाग 5-5 किलोमीटर दूर से पानी लेने के लिए जा रहे हैं। सड़कों के हाल खराब है। किसानों को बीमा कंपनियां प्रीमियम ले रही है लेकिन बीमा नहीं दे रही है। झालावाड़ जिले के मनोहर थाना क्षेत्र के चांद गांव में आंगनवाड़ी केंद्र इन दिनों सहायिका खेरुन बाई के भरोसे चल रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि चांद गांव के आंगनवाड़ी केंद्र पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सरिता बाई 28 जून से नदारत हैं, जिससे समय समय पर पोषाहार भी वितरित नहीं किया जा रहा। साथ ही सरकार की योजनाओं का लाभ मासूम बच्चों को नहीं मिल पा रहा। ग्रामीणों ने बताया कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अपनी ही मनमर्जी से आती हैं, वह भी महीनों में कई दिनों तक आंगनवाड़ी केंद्र पर अनुपस्थित रहती हैं। बच्चों के नामांकन भी नहीं हो रहे हैं, जिससे कहीं न कहीं आंगनबाड़ी केंद्र पर नौनिहालों का भविष्य खतरे में नजर आ रहा है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर प्रदेश के अंदर लगातार हो रही बिजली कटौती व फिक्स चार्जेस में बढ़ोतरी के विरोध में विधानसभा क्षेत्र मनोहर थाना के अकरेला कस्बे में कांग्रेस विधायक प्रत्याशी नेमीचंद मीणा, जिला अध्यक्ष युवा कांग्रेस झालावाड़ के नेतृत्व में सहायक अभियंता कार्यालय का हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ कार्यालय घेराव किया गया। इस दौरान भजनलाल सरकार व ऊर्जा मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई व AEN देवेंद्र गोदारा को क्षेत्र में हो रही बिजली की अव्यवस्थाओं के बारे में अवगत कराया गया। AEN ने जल्द ही सभी समस्याओं के निस्तारण का विश्वास दिलाया है। इस दौरान बड़ी संख्या में युवा कांग्रेस कार्यकर्ता व हजारों की संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे।
अलवर जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता व पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने नटनी का बारा कैनाल व जयसमंद झील का निरीक्षण किया। इस दौरान जिला कलेक्टर ने सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता को कई दिशा निर्देश दिए। बजट घोषणा में शामिल नटनी का बारा से जयसमंद बांध तक नहर के उन्नयन कार्य, रूपा रेल नदी के कायाकल्प कार्य, भकेड़ बांध व डूंगरी बांध के मरम्मत आदि कार्यों को गुणवत्तापूर्ण ढंग से विशेषज्ञों की तकनीकी सहयोग से कराने के दिशा निर्देश दिए। उन्होंने उपखंड अधिकारी व जन संसाधन विभाग के अधिशासी अभियंता को निर्देशित किया कि नटनी का बारा से जयसमंद बांध तक नहर पर कोई अवरोध शेष नहीं रहे। साथ ही नियमित मॉनिटरिंग करें ताकि पुनः कोई अतिक्रमण व अवरोध नहीं हो। उन्होंने निर्देश दिए कि नहर व बांध तक आसपास के लोगों को इन दोनों में संरक्षण सहयोग हेतु प्रोत्साहित करें। राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय की एमसीएच विंग में चल रहे मदर मिल्क बैंक में गुरुवार से विश्व स्तनपान सप्ताह का शुभारंभ किया गया है। बैंक में सप्ताह शुभारंभ कार्यक्रम में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर संजय गहलोत, अस्पताल पीएमओ डॉक्टर एसएस चौहान, एमसीएच विंग अधिकारी डॉक्टर विद्या सक्सेना, मदर मिल्क बैंक प्रभारी डॉक्टर एमएस चांदावर व नितेश भाटी ने अतिथियों के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम का शुभारंभ सभी अतिथियों ने भगवान गणपति के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन कर किया। कार्यक्रम के दौरान सभी अतिथियों का मदर मिल्क बैंक स्टाफ की ओर से माला पहनाकर स्वागत सम्मान किया गया। सप्ताह शुभारंभ के मौके पर अपना उद्बोधन देते हुए सीएमएचओ डॉक्टर संजय गहलोत ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से प्रदेश के सभी जिलों में जमीन आवंटित कर मदर मिल्क बैंक की स्थापना की गई है, जिसके कारण स्तनपान को बढ़ावा दिया जा सके। डॉक्टर गहलोत ने बताया कि इसका प्रचार प्रसार टीवी के माध्यम से किया जाएगा। सप्ताह के दौरान स्तनपान के प्रति जागरूकता लाने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। बैंक में ब्रेस्ट फीडिंग वीक जो वर्ल्ड वाइड मनाया जाता है 1 अगस्त से 7 अगस्त तक, वो उसका शुभारंभ किया गया और इसका इस साल का थीम है क्लोजिंग द गैप ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्ट फॉर ऑल। इसमें हम जो मदर्स है उनको पूरा प्रशिक्षित करेंगे कि वो जब भी यहाँ से डिस्चार्ज हो तो केवल एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कराएं बच्चे की, ताकि नवजात और मदर दोनों स्वस्थ रहें और बच्चों में जो कुपोषण की समस्या है उससे भी। फरियाद लेकर पुलिस अधिकारियों के पास पहुंचने वाले परिवारों के प्रति संवेदनशीलता रखने एवं उनका उचित समाधान करने को लेकर आज प्रतापगढ़ की रिजर्व पुलिस लाइन में पुलिस अधिकारियों की 1 दिवसीय मानक व्यवहार कौशल कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला को सेवानिवृत्त महानिरीक्षक आनंद वर्धन शुक्ला ने संबोधित किया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक लक्ष्मण दास सहित कई पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बनवारी लाल मीणा ने बताया कि पुलिस के पास अपनी फरियाद लेकर आने वाले फरियादियों की शिकायत को गंभीरता के साथ सुना जाए और उनका उचित समाधान दिया जाए। उन्होंने पुलिस अधिकारियों से कहा कि कई बार उनके सामने पेचीदा स्थितियां बन जाती हैं, ऐसे में वह सटीक निर्णय लेकर कार्रवाई करें। पुलिस जवानों एवं अधिकारियों के साथ तालमेल रखें। योगी रुद्रनाथ कलेक्ट्रेट के बाहर भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। दरअसल श्रावण मास में मीट की अवैध दुकानों को बंद कराने की मांग को लेकर वो भूख हड़ताल पर बैठे हैं। इससे पहले उन्होंने अवैध मीट की दुकानों को श्रावण मास में बंद कराने को लेकर 30 जुलाई को जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, जिस पर कार्रवाई न होने पर वो भूख हड़ताल पर बैठने का रास्ता अपनाए हुए हैं। मैं परसों 30 तारीख को यहाँ पे एक ज्ञापन देके गया था, जिसमें श्रावण पवित्र माह के लिए मांस, मच्छी, काटन सब बंद कराने की मेरी मांग थी। मैंने 24 घंटे का अल्टीमेट दिया था। फिर मेरे को कल कलेक्टर साहब ने मीटिंग की थी। कल मेरे को कलेक्टर साहब ने 24 घंटे का फिर से आश्वासन दिया कि हम
महाराज जी कार्रवाई करेंगे। अभी बिल्कुल कार्रवाई नहीं हुई है, तब मैं भूख हड़ताल पे यहाँ पे बैठ चुका हूँ और मेरा यह भूख हड़ताल अनिश्चितकाल तक चलेगा, जब तक मेरे को कार्रवाई नहीं दिखेगी और जब तक कार्रवाई प्रशासन नहीं करेगा, जब तक मैं यहाँ पे धरने या प्रदर्शन छोड़ने वाला नहीं हूँ। आपकी मांग क्या है? मेरी मांग यही है कि जब धौलपुर में बूचड़ खाना नहीं है तो यहाँ पे मीट की पूर्ति कहाँ से की जा रही है? और श्रावण पवित्र माह के अंदर यहाँ पे मांस की और मीट की। झालावाड़ शहर के अनंत कुमार स्मृति भवन में कल रात आयोजित कार्यक्रम में जिले भर से संगीत प्रेमी जुटे और मोहम्मद रफी के मशहूर नगमों को सुनकर उन्हें संगीतमय श्रद्धांजलि दी। इस दौरान कई वक्ताओं ने सुरों के सम्राट मोहम्मद रफी के जीवन और उनके संगीत को लेकर प्रकाश भी डाला। मोहम्मद रफी के गाए हुए दर्द भरे गीत, रोमांटिक और कई अन्य मशहूर गीतों को सुनकर गायकों ने श्रोताओं का मन मोह लिया। देर रात तक लोग मोहम्मद रफी के गीतों को सुनने के लिए कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस दौरान जिले के दूर दराज के इलाकों से भी कई संगीत प्रेमी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए झालावाड़ पहुंचे। संगीत मंच परिवार जितनी भी नई प्रतिभाएं हैं, जितने हमारे पुराने गायक कलाकार हैं, जो पार्श्व गायक जो फिल्म इंडस्ट्री में गाया करते हैं, क्लासिकल भी गाया करते हैं, गजलें गाया करते हैं, गीत गाया करते हैं, उनकी स्मृति में चाहे मोहम्मद रफी हो, चाहे स्वर्गीय मुकेश हो, चाहे किशोर कुमार हो, चाहे महेंद्र कपूर हो, उनकी स्मृति में इस तरीके के पुण्यतिथि के अवसर पर ऐसे आयोजित करता है जिसमें हमारे जितने भी नई पीढ़ी के कलाकार हैं, जो संगीत आज पुराने जिसमें मधुरता थी, गीत के अंदर जो बोल हुआ करते थे, वो जो लुप्त प्राय होता जा रहा था, उसको पुनर्जीवित करने के लिए संगीत मंच परिवार का एक लक्ष्य है और उस लक्ष्य पे चल के संगीत मंच परिवार इस धरोहर को आगे बढ़ा रहा है। प्रतापगढ़ जिले के कोटड़ी थाना क्षेत्र के रोजड़ नदी में कल रात अज्ञात युवक का शव मिलने के बाद सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने नदी से युवक का शव निकलवाकर जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवा दिया था, जिसके बाद पुलिस लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से युवक की पहचान में जुट गई है। आज युवक की पहचान पांचाल निवासी के रूप में हुई है। जांच अधिकारी गणपत लाल ने बताया कि सोशल मीडिया के माध्यम से युवक के भाई ने सोशल मीडिया पर पोस्ट देखकर प्रतापगढ़ जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में आकर युवक के शव की पहचान की। मृतक के भाई ने बताया कि मृतक दिलीप पिछले 2 से 3 सालों से मानसिक रूप से अस्वस्थ चल रहा था। यह घर से बिना बताए शोली हनुमान जी के दर्शन करने के लिए निकल गया था। पुलिस ने युवक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। वहीं पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। प्रतापगढ़ जिले के सुहागपुरा थाना क्षेत्र के कांगाखोर गांव में 12वीं क्लास में अध्ययनरत एक युवक का अपने ही घर के पशुबाड़े में संदिग्ध अवस्था में शव लटका मिला। शव मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। सुहागपुरा थाना अधिकारी रमेश चंद्र ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली कि कांगाखोर गांव के दशरथ का अपने ही घर में बने पशुबाड़े में संदिग्ध अवस्था में शव लटका हुआ मिला है। इसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर फोटो व वीडियोग्राफी करवाकर शव नीचे उतरवाकर जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवा दिया। थाना अधिकारी ने बताया कि युवक के पिता ने मामला दर्ज करवाया है कि ये हत्या या आत्महत्या का ही मामला है। पुलिस इसकी जांच पड़ताल कर रही है। मृतक के पिता ने प्रेम प्रसंग से जुड़ा मामला भी बताया है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। अब पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। राजस्थान में सक्रिय हुए मानसून की भिवाड़ी में देर रात हुई जमकर बारिश से एक बार फिर से पूरा भिवाड़ी जलमग्न हो गया है। भिवाड़ी में चारों तरफ पानी ही पानी नजर आने लगा है। शहर के पार्श्वनाथ मॉल के पास रीको के नाले उफान पर आ गए हैं, तो वहीं रिलैक्सो चौक पर बड़ी मात्रा में पानी इकट्ठा होने से जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है। हर बार की तरह भिवाड़ी बाईपास पर करीब 3 से 4 फीट पानी भर गया। हरियाणा में बनाए गए रैंप की वजह से पानी भिवाड़ी बाईपास पर ही जमा हो गया। बाईपास पर अधिक मात्रा में पानी भरने से छोटी गाड़ियों सहित बड़े लोडिंग ट्रक भी पानी में फंसकर खराब हो रहे हैं। स्थानीय लोगों के द्वारा फंसे हुए वाहनों को निकालने के लिए ट्रैक्टर काम पर लगाए गए हैं। ये ट्रैक्टर पानी में फंसे वाहन मालिकों से 200 से 300 रुपए वसूल कर रहे हैं। अभी तक पानी में फंसकर दर्जन भर गाड़ियां खराब हो चुकी हैं।
राजगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम डरोली के करीब 3 माह पूर्व एक विवाहिता लापता हो जाने के मामले में कोई कार्रवाई नहीं होने को लेकर भारतीय किसान यूनियन टिकैत के रेडी ब्लॉक अध्यक्ष पुखराज गुर्जर के नेतृत्व में आक्रोशित ग्रामीणों ने राजगढ़ पुलिस थाने के सामने धरना दिया। यूनियन के अध्यक्ष पुखराज गुर्जर ने बताया कि गत मंगलवार को कार्रवाई को लेकर ज्ञापन सौंपा गया था, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, तो आज पुलिस थाने के सामने धरना देना पड़ा है। थानाधिकारी रामजीलाल मीना ने बताया कि काफी समझाने के बाद धरने को समाप्त किया गया है। साथ ही समझाइश के जरिए थाने की ओर से 10 दिन में कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया गया है। जो प्रशासन से वार्ता हुई थी तो उसमें हमारे प्रशासन ने हमें आज 10 दिन का टाइम दिया है। हमने 12 दिन का टाइम दिया है, 2 दिन एक्स्ट्रा दिए हैं। अगर 12 दिन का टाइम दिया, अगर वो नहीं 12 दिन में अगर वो नहीं तफ्तीश करते हैं तो फिर हम धरना देंगे और आमरण अनशन पे बैठेंगे। आगे हम ये उनसे टाइम नहीं लेंगे, आगे हम गेट पे रोकेंगे, गेट को ही बंद करके वहीं पे हम धरना देंगे। मामला क्या है? मामला एक लेडीज का है जो 4 महीने हो गए आज, और जो 4 महीने पहले गायब हुई थी 22 अप्रैल को। उसके दूसरे दिन ही हमने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने कोई तफ्तीश नहीं की। उसके बाद फिर हमने एसपी सबसे मिले, लेकिन उससे हमें कोई रिपोर्ट नहीं मिली। आज 20 दिन पहले हम फिर इनसे एसएसओ से मिलके गए थे, तो उन्होंने कहा कि हम कर रहे हैं, पर इन्होंने हमारी तरफ से हमारे कोई आउटपुट नहीं दिया। और आज हम जब हमने धरना दिया है, जब इन्होंने थोड़ा बहुत आउटपुट दिया है, हमें 10 दिन का टाइम दिया है। हमने जो पुलिस प्रशासन को 2 दिन पहले जो ज्ञापन दिया था, उस ज्ञापन के आधार पे आज हम यहाँ बैरबानी सहित 100-150 आदमी जो यहाँ आए हैं, हमने धरना दिया है। धरना पर हमारे प्रशासन से जो बातचीत आज हुई है, उसके बारे में प्रशासन ने हमें कुछ संतुष्ट किया है कि भाई हम इसमें बहुत जल्दी 8-10 दिन में इसका रिजल्ट निकाल के दे देंगे। उस लेडीज को हम जाके बता देंगे आपको। तो हमने उनकी बातों पर फिर विश्वास करके, क्योंकि 3.5 महीने से हम पुलिस का विश्वास करते आ रहे हैं, हमने अब जो कमेटी के द्वारा जो निर्णय किया है 10 दिन का, हम इनका और विश्वास कर रहे हैं। 10 दिन का हम इनको टाइम देते हैं। अगर ये 10 दिन के अंदर उस कमलेश मीणा को ये नहीं ला के देते हैं तो हमारा फिर इसी जगह पर फिर धरना होगा और हम आमरण अनशन करेंगे। एमपीआर की डोरोली की एक महिला है जो घर से चली गई थी, उस संबंध में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज है। उसको काफी तलाश कर लिया, अभी तक उसका कोई क्लू नहीं मिला। उसी के संबंध में गाँव वाले, परिवार वाले ये आए थे कि उसकी तलाश के लिए क्या प्रयास किए और उसको जल्दी से उसको प्रयास करें और तलाश करके उसको बरामद करें। अब उसी संबंध में इनके जो परिजन हैं, इनसे बात की तो इनसे कोई क्लू मिला है, तो उस संबंध में हम एक्सरसाइज करके और जो भी बात बताई उसकी वेरीफाई करके, अगर वो बात सत्य है तो इनको 10 दिन का टाइम दिया कि अगर वो बात सत्य निकलती है तो हम 10 दिन में इसको दस्तयाब कर लेंगे, और अगर वो बात सत्य नहीं निकलती है तो अन्य जो तरीके हैं तो इसकी तलाश करने के। राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय में भर्ती गोहाना निवासी प्रसूता की मौत प्रकरण में 1 माह बीत जाने के बाद भी लापरवाह महिला चिकित्सक के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने से ग्रामीणों ने आक्रोश जताया है। महिला चिकित्सक के खिलाफ जांच तथा कार्रवाई की मांग को लेकर गुरुवार को गोहाना के ग्रामीणों ने सरपंच नितिन गोस्वामी के नेतृत्व में जिला कलेक्टर उत्सव कौशिक को एक ज्ञापन दिया। जिला कलेक्टर को दिए गए ज्ञापन में ग्रामीणों ने बताया कि 29 जून को AKH में भर्ती गोहाना निवासी लक्ष्मी देवी पत्नी सुशील सिंह की डॉक्टर आशा देवड़ा की लापरवाही के कारण मौत हो गई। मौत को लेकर ग्रामीणों ने अस्पताल, PMO, CMHO तथा प्रशासन को शिकायतें कर ज्ञापन भी दिए, लेकिन 1 माह बीत जाने के बाद भी अब तक ना तो कोई जांच कमेटी का गठन किया गया है और न ही लापरवाह महिला चिकित्सक के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं परिजन किस तरह से ज्ञापन देने यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। काफी संख्या में परिजन आक्रोशित यहाँ पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि लापरवाही जो की गई थी और जो लापरवाह चिकित्सक थी उसके खिलाफ अभी तक 1 माह बीत जाने के बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया, जिसके लिए पहले भी ज्ञापन सौंपे जा चुके हैं। एक बार फिर से गाँव वाले और जो परिजन है वो फिर से पहुंचे हैं और ज्ञापन दिया है, इसी उम्मीद में कि इस बार कोई कार्रवाई जरूर होगी। सिर्फ प्रशासन की लापरवाही की वजह से हमें आज का ये दिन देखना पड़ रहा है, क्योंकि ये विगत 1 माह पूर्व का विषय है, जबकि कलेक्टर साहब को पूर्व में ज्ञापन दे चुके हैं, उसके बावजूद CMHO साहब को दे चुके हैं।
मतलब प्रशासन को जो चेताने के लिए जो चीज दे रखी है हमने दे रखी है, इसके बावजूद भी प्रशासन इस प्रकार डील ले रहा है कि या नहीं, कोई नहीं होता। एक जान गई है। मैं प्रशासन से आज अंतिम बार मिलने हैं और चेतावनी देने हैं कि इस बार अगर कार्रवाई नहीं होती है, एक हम अभी जो वर्तमान जो परिप्रेक्ष्य से आए हैं, एक समिति का गठन किया जाए, मेडिकल बोर्ड का गठन किया जाए और उस समिति द्वारा जांच की जाए और उस समिति यहाँ की नहीं होकर जयपुर की हो और पूरी तरीके से जांच की जाए कि क्या विषय रहा है, उसकी मृत्यु के क्या कारण रहे हैं और संतोषपूर्वक जवाब अगर नहीं दिया गया तो हम उग्र प्रदर्शन किया जाएगा, अस्पताल परिसर में करेंगे और उसमें किसी भी जनधन की हानि होती है तो प्रशासन का जवाब। बांसवाड़ा जिले के लोहारिया थाना क्षेत्र के दलजी का गड़ा गांव में एक बुजुर्ग को जहरीले जीव ने काट लिया, जिसके बाद उनकी मौके पर ही मौत हो गई। देर शाम तक बुजुर्ग घर नहीं लौटे तो परिजन उन्हें ढूंढने के लिए खेत की ओर गए, जहां बुजुर्ग मृत अवस्था में पाए गए, जिनकी सूचना परिजनों ने पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में ले लिया और महात्मा गांधी अस्पताल की मॉर्चरी में रखवा दिया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 65 वर्षीय दतिया की परिजनों की रिपोर्ट के अनुसार शव के पोस्टमार्टम की कार्रवाई कर शव को परिजनों को दे दिया। तो सूचना मिली अकेपन जी का गड़ा में दतिया पिता मकना करके खेत में काम कर रहे थे, तो परिजनों का कहना है कि किसी जहरीले जानवर ने काट लिया जिससे इसकी मृत्यु हो गई। रात को देर रात होने से सूचना मिली, इसकी लाश है वो मृदा बोर्ड में शिफ्ट कराई। सर पोस्टमार्टम कार्रवाई होगी। बांसवाड़ा जिले के आबापुरा थाना क्षेत्र के कुंडला खुर्द गांव में शादी के 3 माह बाद युवती ने अपने ससुराल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। आबापुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और फंदे से उतारकर शव को अपने कब्जे में ले लिया और उसे महात्मा गांधी अस्पताल की मोर्चरी में सुरक्षित रखवा दिया। परिजनों ने बताया कि घर में शांता के सभी के साथ मधुर संबंध थे। दिन में सभी लोग खेती करने के लिए गए थे, तब शांता ने ऐसा कदम उठाया। इधर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में सुरक्षित रखवा दिया है। परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा। मौत का कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। अब 8 दिन पहले इसकी बात कर दी थी तो बच्चा गया बाबूलाल सुबह और बड़े प्रेम से बुला के लाए और घर पे आई, खाना वाना खाया, सब कुछ करा। घर में आजकल खेती बाड़ी का काम है तो सब लोग खेत में चले गए काम करने के लिए और काम करने के लिए खेत में चले गए ने बाद में जाके ने बड़ी खुशी से आई और रही और एकदम अचानक पता लगा कि आत्महत्या का। किसी भी प्रकार का घर में किसी प्रकार का किसी से कोई विवाद नहीं था। लाखेरी उपखंड क्षेत्र में रात्रि 10 बजे से ही मौसम का मिजाज बदलने के कारण आसमान में काली घटा छाने के बाद बिजलियों की चमचमाहट के साथ बादलों की गर्जना शुरू हो गई। कुछ देर बाद तेज हवाओं के साथ बरसात का दौर शुरू हुआ जो घंटे भर तक चला। बरसात होने से एक ओर लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली तो दूसरी ओर किसानों की मुरझाती हुई फसल को जीवन दान मिल गया। रात को 1 घंटे की झमाझम बरसात के बाद सुबह तक रिमझिम बारिश होती रही, जिससे किसानों के चेहरे खिले थे। रामगंज मंडी कोटा झालावाड़ नेशनल हाईवे 52 पर राजस्थान रोडवेज की बस अनियंत्रित होकर 20 फीट गहरी खाई में जा गिरी। हादसे के बाद यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। जैसे तैसे यात्रियों को एक एक कर एक दूसरे की मदद से बस से बाहर निकाला गया। वहीं सूचना मिलने पर 112 भी मौके पर पहुंच गई और घायलों को मूरक और मांडना अस्पताल ले जाया गया, जहां घायलों का प्राथमिक उपचार चल रहा है। बस झालावाड़ डिपो की है जो कोटा से झालावाड़ जा रही थी। बता दें कि बस में सवार करीब 35 यात्रियों में से 5 यात्री घायल हो गए। डिपो की बस है कोटा से झालावाड़ जा रही है। ड्राइवर बता पाएगा लेकिन अचानक मारने की गड्ढे में गिर गई। सवारियों को पुलिस ने आगे निकाली, तुरंत इलाज तो बॉर्डर गांव मंडाना भिजो है। सर कितने लोगों की चोट आई है? 5-6 आदमी।
ज़्यादा गंभीर चोटें हैं, लेकिन इलाज जो है डॉक्टर देख के बताएंगे कितनी चोटें। सर चालक यातायात बढ़िया चल रहा है और बरसात है, बरसात की वजह से। और फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। कुछ लोग खाते पीते तो बहुत है, फिर भी